जय श्री राम। आज के भाग में सुनिएगा तुलसीदास जी भगवान श्री राम की सुंदरता का वर्णन किस तरह कर रहे हैं। श्याम शरीरु शोभाए सुहावन और शोभा कोटि मनोज लजावन और जावक जुत पद कमल सुहाए और मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। अर्थात श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती और हरित बाल रवि दामनी ज्योति कल किंकनिकट सूत्र मनोहर और बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति हरे लेती है। कमर में सुंदर कंकड़ी और कड़ी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई और कर मुद्रिका चोर चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे और उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। प्यूर उपरना काखा सोती और दोहुआ चरण लगे मन मोती नयन कमल कल कुंडल काना और बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिनके दोनों छोर पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। मुकर सुंदर भ्रकट मनोहर नासा और भाल तिलक रुचिरता निवासा सोहत मोर मनोहर माथे और मंगलमय कुमता मणि गाथे। सुंदर भौएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिनमें मंगल मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सोहरा है। गाथे महामन मोर मंजुल अंग सब चित्त चोरही और पुर नार सुंदर सुंदरी वरही विलोक सब तिन तो रही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही और सुर सुमन वरसही सूत मागध वंदे सुजस सुनावही। अर्थात सुंदर मोर के बहुमूल्य मणियों गुथा हुई है। सभी अंग चित्त को चुरा लेते हैं। सब नगरी की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलियां ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। को बरही आने कुंवर कुंवर सुवासिन सुख पाई के और अति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखावे राम ही सीय संसारद कहे और निवासु हास विलास रस बस जन्म को फल सब कह लहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र को लहक और वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मन महु देखे अति मूरत स्वरूप निधान की और चालती न भुज बल्ली बिलोकनि
बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जानहि अली। वर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली। अर्थात अपने हाथ की मड़ियों के सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जनक जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय वे हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता है, उसे सखियां ही जानती हैं। तदांतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनी आशीष जहाँ तहाँ नगर नभ आनंदो महा। और चिर चिवऊ जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबही कहा। जोगींद्र सिंध मुनीष देव बिलो के प्रभु दुंदु भी हनी। और चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 ध्वनि। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। सहित बधु कूट कुंवर सब तब आए पितु पास। अशोभा मंगल मोद भरी उपगेहूं जनु जनवास। तब सब चारों कुंवर बहुओं सहित पिता के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य जीवनार भई बहु भांति और पठे जनक बुलाए बराती। परत पावड़े बसन अनुपा और सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे और जथा जोग पीठन बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना और सील सनु जाई नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीठों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुरे राम पद पंकज धोए और जे हर हृदय कमल महु गोए। और तीन ही भाई राम सम जानी और धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र के ही समान जानकर जनक जी ने उनके चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे और बोल सूप कारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पनवारे और कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणि के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत और छह महु सबके परसुगे चतुर सुआसर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कमल करी जेवन लागे और गारी गान सुन अति अनुरागे। भांति अनेक पके पक परे पकवाने और सुधा सरस नहीं जाई बखाने।
अर्थात सब लोग पंचकोर करके, अर्थात प्रणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता है। परोसन लगे सुआर सुजाना, और व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विधि गाई, और एक एक विध वरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्ब चोड़ लेहा पी, अर्थात चबा कर, चूस कर, चाट कर और पी कर खाने योग्य भोजन की विधि कही नहीं है। उसमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, और एक एक रस अगणित भांति। जेवत जे देहि मधुर धुनि गारी, और लय लय राम पुरुष अरु नारी। 6 रसों से बहुत तरह से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहामन गारी बिराजा, और हसत राव सुन सहित समाजा। यही विध सबहि भोजन कीन्हा, और आदर सहित आचुमन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली सुशोभित शोभित हो रही हैं, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ भी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया, और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पाई पूजे जनके, दशरथ सहित समाज, और जनवा से ही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतल मंगलपुर माही, और निमिष सरस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, और जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी जागे। याचक उनसे गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर वर वधुन समेता, और किम कही जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया कर गे गुर पाही, और महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद हुआ है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा करी जोरी, और बोले गिरा अम्यू जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, और भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनि राज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब प्रिय बुलाई गुसाई, और देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुर कर महिपाल बढ़ाई, और पुण्य पैठई मुनि वृद्ध बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनके सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनगणियों को बुलवा भेजा। वामदेव वर देव ऋषि बाल्मीक जाबाली, आए मुनिवर निकर तबे कौशिकादि तपसी। तब वामदेव देवर्षि नारद बाल्मीक जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए।
दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, और पूज्य सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष्य वर धेनु मंगाई, और काम सुरभ सम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजा करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी हैं। सब विद सकल अलंकृत कीन्हा, और मुदित महीप महिदेवन दीनी। करते विनय बहु विद नर नाहू, और लहूं आज जग जीवन लाहू। अर्थात उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जाने जीने का लाभ पाया है। पाई आशीष महिषु आनंदा, और लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए स्वंदन, और दिए बूझ रुच रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पठत गावत गुण गाथा, और जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विद राम वियाह उछाऊं, और सकई न वरन सहस मुख जाऊं। वे सब गुणानुवाद गाते और सूल कल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिसे सहस्त्र मुख से वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरण शीश नाई कहराओ, और ये सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु शील कर तूती, और नृपु भय भांति सराहे विभूति। दिन उठ विदा अवधिपति मांगा, और राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नीत नूतन आदरु अधिकाई, और दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, और दशरथ गवन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता है। बहुत दिवस बीते यही भांति, और जानु सने राजू बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, और कहा विदेह न पही समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर जनक जी को समझा कर कहा, अब दशरथ कहे आय सुदेहु, और यद्यपि छाड़ न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, और कही जय जीव शीस तिन नाये। यद्यप आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलने भीतर करहूं जनाऊं, और भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभा सदराऊ। अर्थात जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी
प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुन चलहि बराता, और बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गमन सुन सब बिल खाने, और मनहु साज सर जिस सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर एक सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, और भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती है। भरी भरी बसई अपार कहारा, और पठई जनक अनेक सुसारा। और तुरग लाख रत सहस 25, सकल संवारे नख उर सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भरकर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भी भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, और जिन्हीं देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन भर भारी भारी जाना, और महिष धेनु वस्त्र विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं में हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकहीं कही, दीन विदेह बहोरी। और जो अवलोकत लोक पति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता है, और जिसे देखकर लोकपालों के लोकों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, और जनक अवधपुर दीन पठाई। और चलही बरात सुनत सब रानी, और बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुण्य पुण्य सीय गोदी कर लेही, और देही आशीष सिखा मनु देही। होई हूँ संतत पियहि पियारी, और चिर अही बात आशीष हमारी। हे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं, और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो। तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करहूं, और पति रुख लखी आयसु अनुसरहूं। अति स्नेह बस सखी सयानी, और नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। देखो अब सीता जी को सिखाया जा रहा है कि ससुराल में जाके क्या करना है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, और रानी है वार वार उरलाई। बहुर बहुर भेटही महतारी, और कहीं बिरंच रची कति नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग सुनने के लिए आगे का भाग सुनिए। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।